नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बीए, बीएससी और बीकॉम में जो आपका को करिकुलम का जो पेपर होता है फोर्थ सेमेस्टर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, तो उसमें कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में देखिए हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी जो क्वेश्चन है वो हम अपने आपकी बुक में से ही लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखिए पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत यानी कि महाभारत काल में प्रचलित था, तो महाभारत काल में कौन सा खेल प्रचलित था? तो आप सभी जानते हैं, देखिए जो चौपड़ नामक खेल था वो बहुत ही प्रचलित था महाभारत काल में। तो मामा शकुनी थे, वो चौपड़ नामक खेल ही देखा खेला करते थे। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया कि भोजन का कार्य क्या है? तो भोजन का कार्य क्या होता है? देखिए शरीर का निर्माण करना भी होता है, शरीर की मरम्मत करना भी होता है और शारीरिक क्रिया का नियमन करना भी देखिए भोजन का कार्य होता है। तो इसके स्थान पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि डैश डैश पानी की भूमिका है। तो पानी की क्या भूमिका है? देखिए पानी की देखिए पाचन में भी आपकी सहायता प्रदान करता है और आपकी कोशिकाओं को हाइड्रेट करने में भी देखिए पानी मुख्य भूमिका निभा पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया है कि उत्तम स्वास्थ्य को निर्धारित करने हेतु व्यक्ति को प्रतिदिन सामान्य कितने मिनट तक यहाँ देखिए व्यायाम करने की सलाह दी जाती है? यदि यदि देखिए आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम आपको 20 से लेकर के और 30 मिनट तक डेली यहाँ पर देखिए व्यायाम करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खेलों में कितने प्रमुख नैतिकताएं हैं? तो खेलों में कितने देखिए प्रमुख नैतिकताएं हैं? तो यहाँ पर 4 नैतिकताएं यहाँ पर देखिए खेलों में अंदर होती है। नेक्स्ट है देखिए, ये वाला क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो यहाँ पर देखिए 12 आसन यहाँ पर होते हैं सूर्य नमस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि वज्रासन निम्न में से किस बीमारी से बचाव में मुख्य भूमिका निभाता है? ये वाला क्वेश्चन में देखिए एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सा यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर देखिए मोटापा को कम करने में देखिए मुख्य भूमिका निभाता है यदि आप वज्र आसन देखिए नियमित रूप से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आसन कब्ज तथा गैस की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के लाभदायक सिद्ध होता है? ऐसा कौन सा आसन करते हैं जो आपको कब्ज और गैस की समस्या से लेकर छुटकारा देगा? तो पवन मुक्ति आसन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आसन अगर आप करते हैं तो आप कब्ज और गैस की समस्या से देखिए समाधान पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा आसन करने में मेरुदंड को मजबूत मिलती है? यानी कि कौन सा आसन आप करेंगे जिससे मेरुदंड जो है वो आपका मजबूत हो जाएगा? तो धर्म प्रतिनांद्रित आसन यहाँ पर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि आपका मित्र मधुमेह की समस्या से ग्रस्त है, यानी कि आपका एक मित्र है और वो मधुमेह नामक बीमारी से देखिए ग्रस्त है, उसे इसके बचाव के लिए निम्न में से कौन सा आसन करना चाहिए? यदि किसी व्यक्ति को देखिए मधुमेह रोग हो जाता है तो कौन सा आसन उसे करना चाहिए? तो भुजंग आसन यहाँ पर देखिए इसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटापे नियंत्रण प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं होता है? यदि आप मोटापे को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए? देखिए अच्छा आहार लेना चाहिए, बिल्कुल देखिए अच्छा आहार तो लेना ही चाहिए और अच्छी जीवन शैली रखनी चाहिए, ये भी देखिए रखना चाहिए। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर अगर आप बात करें फास्ट फूड खाना चाहिए। देखिए यदि कोई व्यक्ति जरूर से ज़्यादा मोटा है तो उसे फास्ट फूड जो है वो बिल्कुल ही छोड़ देने चाहिए। तो यही पूछा गया था सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में वसा की क्या उपयोगिता है? तो शरीर में जो वसा है वो क्या कार्य करती है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। शरीर को ऊर्जा प्रदान में देखिए वसा मुख्य भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि BMI में मापते हैं, तो BMI में देखिए क्या मापते हैं? तो शरीर में देखिए वसा की जो कितनी मात्रा है ना उसे BMI के थ्रू मापा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए BMI का जो फॉर्मूला वो भी यहाँ पर देखिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो BMI को मापने का जो फॉर्मूला आता है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को देखिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मोटापे के कारण है, तो मोटापे के क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए औषधि, देखिए औषधि तो मोटापे का कारण नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए एक उपयुक्त आंसर होगा, अधिक भोजन करना। देखिए जरूरत से ज़्यादा अगर आप भोजन करेंगे और फास्ट फूड को यहाँ पर देखिए यदि आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यहाँ पर देखिए मोटापे से आप ग्रस्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कि मोटापे से संबंधित स्वास्थ्य समस्या है, तो कौन सी समस्या है? तो यहाँ पर देखिए
हृदय का जो रोग जो है ना वो ज़्यादातर जो है आपका मोटे व्यक्तियों को ज़्यादा होता है। बाकी मोटापे से फ्रैक्चर का कोई लेना देना नहीं, छोटी मात्रा का कोई लेना देना नहीं है, और आपका एड्स का भी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि वो मोटे व्यक्तियों को ही होता है। लेकिन हृदय जनित रोग जो है वो सामान्य स्तरों पर देखा गया है कि वो मोटे व्यक्तियों में अत्यधिक पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए योग सूत्र, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। योग सूत्र का संकलन किसने किया? तो किसने किया इसका आंसर देखिए आप सभी को पता भी होगा, पतंजलि यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि योग के 8 घटक हैं। देखिए योग के 8 घटक हैं, उन्हें जीवन के अष्टांग मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि योग के जो 8 घटक है उन्हें अन्य किसी नाम से जाना जाता है, तो अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी यहाँ पर देखिए आपका जाना जाता है। उसमें पूछा जाता है नियम आसन, देखिए नियम आसन प्राणायाम ध्यान समाधि, इनमें से 5 हैं, तो अन्य 3 यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए आपके 8 आसन यहाँ पर पूछे गए थे। ये भी देखिए क्रम वाइज होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बहुत सी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्टांग मार्ग आसन में देखिए सबसे पहला आसन कौन सा है वो बताना भी होता है, या फिर यहाँ पर कभी कभी ये भी पूछ रहा था कि 8वां आसन कौन सा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, बाकी के 3 यहाँ पर पूछे गए। तो यम साधारण प्रत्याहार देखे, बाकी के 3 योग हैं आपके वो आपके घटक हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विषम का पता लगाइए। थोड़ा सा देखिए इस पेपर में ना 1-2 क्वेश्चन ना रीजनिंग से रिलेटेड भी कुछ ऐसे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, जो एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो क्या यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं बात करूँ अब इस खेल को अगर तो आपको आप अपने देश से अगर मैं जोड़ता हूँ तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लेकिन शतरंज यहाँ पर इसका देखिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। शतरंज यहाँ पर इसका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका देखिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका समझ हो जाएगा। बाकी देखिए ये भी देखिए वॉलीबॉल भी देखिए एक बॉल से खेला जाता है, फुटबॉल भी बॉल से खेला जाता है, और आपका बास्केटबॉल भी बॉल से खेला जाता है। लेकिन शतरंज क्या है, वो शतरंज बिल्कुल प्यादों का ये देखिए खेल होता है। तो इस हिसाब से बिल्कुल अलग हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि गलत मिलान का पता कीजिए। तो गलत मिलान का यहाँ पर किस तरह से पता करना है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि देखिए पारंपरिक खेल व खेल उनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। भाई जो हमारे पारंपरिक खेल है उनकी उत्पत्ति वो विदेशों में नहीं हुई है, उनकी उत्पत्ति तो भारत में ही हुई है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको गलत का पता करना था और गलत हमने छाट लिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि एरोबिक व्यायाम का संबंध किससे है? तो किससे है? यदि आप एरोबिक व्यायाम करते हैं तो इसका संबंध जो आपको वो हृदय से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए कौन से व्यायाम आसन से आपकी कौन सी बीमारी जो है वो कंट्रोल हो सकती है? ऐसे क्वेश्चन ना इस वाले एग्जाम में देखे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फिजिकल एजुकेशन एंड योगा ही देखे मेन आपका जो टॉपिक है पूरे उसका पेपर का वही देखे आपका वही, और उसी से रिलेटेड आप देखिए स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्यायाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से व्यायाम से कौन सी हेल्प हो सकती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरा का पूरा पेपर जो है ना उसी पर बेस्ड होता है दोस्तों। ये देखिए मैं अपना पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह है, उसे मैं धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में सबको आपको बता दूंगा। यदि आप इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी करेंगे तो अन्य किसी भी बुक या मॉडल पेपर की यहाँ पर देखिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही छाट के देखिए इस वीडियो में ऐड किया गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो हमने आपके बुक से ही देखिए उठाए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो 19 अगस्त यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या होता है, ये मानसिक समस्याओं से बचाती हैं। देखिए शारीरिक गतिविधि या मेहनत का काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आपका हो जाएगा कि मानसिक समस्या से देखिए आपको बचाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपका पूछा गया था कि शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे नहीं है? देखिए किससे नहीं है शारीरिक शिक्षा का, अगर हम बात करें तो विपणन क्षमता से इसका संबंध नहीं है, बाकी मन, शरीर और न्यूरो मांसपेशियों से देखिए आपका संबंध होता है शारीरिक शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मशीनों पर बहुत अधिक निर्भर एक आदमी को बनाती है। यदि आप देखें मशीनों पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो वो किस तरह का आदमी जो ग्रस्त हो जाएगा, शारीरिक रूप से देखिए वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत का काम नहीं करते, हर काम में किसी न किसी टेक्निकल चीज़ का देखिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो शारीरिक रूप से ना वो कमज़ोर हो जाते हैं।
ठीक है। यदि आप किसी हार्डवर्क का काम करते हैं तो शारीरिक रूप से देखिए वो व्यक्ति क्या होता है, वो मजबूत होता है। लेकिन यदि किसी आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप काम करते हैं तो आप शारीरिक रूप से देखिए कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि रामायण काल के खिलाड़ी हैं। तो रामायण काल के खिलाड़ी यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, हनुमान या फिर रावण। तो यहाँ पर हनुमान जी को यहाँ पर देखिए रामायण काल का खिलाड़ी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखिए ये पूछा भी जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वैदिक काल, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था तो खेल हमें रखते हैं, तो खेल हमें क्या रखते हैं, तो देखिए फिट रखते हैं। जो व्यक्ति के स्पोर्ट्समैन जो आपने जो देखे होंगे जो खेल से जुड़े हुए होते हैं वो शारीरिक रूप से ना बिल्कुल ही देखिए फिट होते हैं, ठीक है। तो उन्हें किसी तरह की बीमारी तो होती है लेकिन 99% क्या होता है वो बीमारी से दूर रहते हैं और फिजिकली देखिए वो आपका फिट होते हैं। देखिए सेहतमंद भी देखिए इसका सही आंसर है, सेहतमंद या फिट। लेकिन सेहतमंद का निचोड़ क्या होता है, फिट के अंदर जो है ना वो सेहतमंद भी देखिए कवर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि वे खेल जो हमें ढके हुए क्षेत्र के अंदर खेलते हैं, ऐसे में कौन से खेल होते हैं, कौन से खेल से मैंने मतलब कि आप घर के अंदर की यहाँ पर बात हो रही है। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया था कि वे खेल जो हमें ढके हुए क्षेत्र के अंदर खेलने के लिए मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ढके हुए खेल से देख क्षेत्र से मेरा मतलब है ये होता है इस क्वेश्चन में कि जो कॉलम घर के अंदर खेलते हैं तो उसे इंडोर खेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि आप घर के बाहर खेलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आउटडोर खेल के नाम से जाना जाता है। चलिए आउटडोर खेल के जो मैंने बताया ना खुले क्षेत्र में यानी कि घर के बाहर जो खेले जाते हैं उन्हें आउटडोर खेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आ भी चुका है। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हैं तो क्या होता है, तो शारीरिक विकास करना भी होता है, मानसिक सपूर्ति करना भी देखिए शारीरिक शिक्षा के अंदर ही आता है, और भावनात्मक संतुलन भी देखिए वो क्या होता है, शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि शारीरिक शिक्षा संबंधी मिथ्या धारणाएं में क्या नहीं है। देखिए क्या नहीं है, तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ये आपका नहीं है। बाकी इसका देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिथ्या के बारे में बताया गया तो मिथ्या नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ये मिथ्या नहीं है। बाकी खराब सामाजिक स्थिति ये मिथ्या है, आपको धन की बर्बादी ये भी मिथ्या ही है, और अनुशासनहीनता ये भी देखिए मिथ्या ही है। बाकी शारीरिक शिक्षा की अगर मैं बात करूँ तो इसका उद्देश्य देखिए यही होता है कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फिटनेस का स्वास्थ्य संबंधी घटक नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है इसमें, तो यहाँ पर देखिए गति यहाँ पर नहीं है, बाकी शारीरिक रचना है, लचीलापन है, सामर्थ्य है। तो यहाँ पर गति यहाँ पर देखिए आपका नहीं है, बाकी सामर्थ्य, लचीलापन और शारीरिक रचना ये तीनों इसमें है, नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुगम्यता की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया था शारीरिक व्यायाम, भावात्मक व्यायाम या फिर बौद्धिक व्यायाम या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर पूछा गया। सुयोग्यता के बारे में अगर आप योग्यता देखिए योग्यता में पूछते हैं तो शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक हो जाएगा, लेकिन इसमें सुयोग्यता पूछा गया तो इनमें से कोई सा भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार कितने स्टेप होते हैं, देख कितने चरण होते हैं सूर्य नमस्कार के। तो यहाँ पर देखिए टोटल 12 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो ना संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि कौन सा खेल भारत का परंपरागत खेल नहीं है, परंपरागत खेल नहीं है। तो देखिए गुल्ली डंडा भी परंपरागत है, कंचे भी यहाँ पर देखिए परंपरागत है, और गुट्टे भी यहाँ पर देखिए परंपरागत है, लेकिन बास्केटबॉल जो है वो भारत का पारंपरिक से खेल नहीं है। बास्केटबॉल का निर्माण जो है भारत में नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि परंपरागत खेलों के लाभ हैं। तो यदि आप परंपरागत खेल खेलते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं, स्वास्थ्य शरीर आपका होता है, ये भी एक लाभ होता है। देश की संस्कृति को संरक्षित रखा जाता है कि जो खेल का निर्माण हमारे देश में हुआ है हम उसे अगर खेलते हैं तो देश की संस्कृति को भी संरक्षित रखा जाता है, और आपका मनोरंजन भी यहाँ पर होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए बी सी तीनों ही यहाँ पर देखिए सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग शब्द के जो उपयुक्ति के लिए संस्कृत मूल क्रिया रूप कौन सा है। मूल क्रिया रूप यहाँ पर पूछा गया था, ये तो युंज यहाँ पर देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि
कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? यदि आप कपालभाति व्यायाम करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिए वात पित्त विकारों को आप दूर कर सकते हैं यदि आप कपालभाति व्यायाम नियमित रूप से करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? सिद्ध प्रभाव नहीं है पूछा गया था, तो कोर्टियोल्स को बढ़ाना नहीं है, बाकी तनाव को कम करना भी है, रक्तचाप को सामान्य रखना भी है और रक्त शर्करा को सामान्य करना भी यहाँ पर क्या होता है आपका वो ध्यान सिद्ध का प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं है पूछा गया, तो तीसरा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है ये हमसे पूछा गया, तो ध्यान एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित करना ये नहीं है, बाकी ये तीनों यहाँ उसके आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन दोबारा इसमें रिपीट हुआ है। चलिए इसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें पूछा गया था तो गिल्ली डंडा खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, देखिए वैसे तो देखिए ज़्यादा भी होती है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 4 खिलाड़ियों की संख्या इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें संयोगता के महत्व का क्या शामिल नहीं है? देखिए क्या शामिल नहीं है, तो स्वाद का देखिए आप देखेंगे अवसाद का शिकार बनना यहाँ पर संयोगता का महत्व की शामिल नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर के 2 या 2 से अधिक भागों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? तो समन्वय यानी कि आपका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखिए कहा जाता है। यदि आप शरीर के दोनों भागों को एक साथ यूज करते हैं तो समन्वय यहाँ पर कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा गया था कि शरीर के ये भी देखिए फुर्तने ये थोड़ा सा अलग है। शरीर के 2 से अधिक भागों को एक साथ प्रयोग करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है ये इसमें पूछा गया है। चलिए नहीं ये देखिए रिपीट क्वेश्चन को है ना, ये रिपीट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया था कि संयोगता प्रभावित होती है, तो क्या प्रभावित होते हैं? तो जलवायु और लिंग दोनों पे देखिए प्रभावित होती है, तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था से शारीरिक पुष्टि क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए ऊर्जा में वृद्धि के लिए भी ये देखिए महत्वपूर्ण होती है और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोनों ही यहाँ पर आपके यानी कि ए और बी दोनों नहीं हैं देखिए इसके दैनिक भी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोच को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? देखिए लोच को जो है ना वो लचीलापन भी कहा जाता है। लोच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसमें ये सीधा सीधा ये पूछा गया है, तो लोच को लचीलापन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजयोग को कहा जाता है, तो राजयोग को ना अष्टांग योगांग के नाम से भी यहाँ पर देखिए जाना जाता है। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ क्या है? खुद को ऊपर उठाने की प्रक्रिया को यहाँ पर देखिए योग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आप सभी जानते हैं खो खो की उत्पत्ति तो देखिए भारत से ही हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है कि कंचों का आकार कैसा होता है? हम सभी जानते हैं जो हमने कंचे खेले हैं उनमें गोली होते हैं, तो गोलाकार यहाँ पर देखिए इसका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट्टो खेलने के लिए कितने पत्तों की उपयोगिता होती है? यदि गुट्टो नामक खेल से प्रचलित है वो कभी खेल है तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर देखिए 5 पत्तों की यहाँ पर देखिए आपके यानी कि 5 पत्थरों की यहाँ पर देखिए उपयोगिता होती है। कितने पत्थरों को पूछा गया था, तो 5 पत्थरों की उपयोगिता होती है। यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो आपने खेला भी होगा। निम्न में से कौन सा इंडोर खेल नहीं है? इंडोर यानी कि घर के अंदर, तो घर के अंदर देखिए आप लूडो भी खेल सकते हैं, घर के अंदर बिलियर्ड्स भी खेल सकते हैं, कैरम भी आप घर के अंदर ही खेल सकते हैं, लेकिन घर के अंदर ना फुटबॉल नहीं खेल सकते। फुटबॉल क्या है वो फील्ड में खेलेंगे, तो फुटबॉल जो है वो आउटडोर का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछा गया था कि मनोरंजन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा अभ्यास नहीं है और गतिविधि करते समय इससे बचना चाहिए? तो प्राकृतिक खतरों के क्षेत्रों से आपको यहाँ पर बचना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनोरंजक गतिविधियाँ अक्सर आनंद या मनोरंजन के लिए की जाती हैं और इन्हें माना जाता है, तो इन्हें क्या माना जाता है? तो इन्हें मज़ा भरा खेल यहाँ पर देखिए इन्हें कहा जाता है। समय की देखिए समय लेने वाला भी नहीं कहा जाता। सूची बकाबले यदि आप कोई गतिविधि कर रहे हैं खेल के लिए तो उसमें मज़ा ही आपको आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयोगिता का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ होने की अवस्था और है, तो यहाँ पर है रोगों से मुक्त, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी।
तो ये देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखिए इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो में देखिए आपको कवर करने वाले हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो आपके देखिए एग्जाम में देखिए पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को अपडेट होने के लिए और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहें। और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह हमारे पास है, जिनके वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल राजा को सब्सक्राइब जरूर कर देगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।